Hello students, how are you? Today we are going to discuss about the types of solution. Types of solution, right? तो ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है हमारे सॉल्यूशन को। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, सही है। उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन और जो दूसरा टाइप है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सही है। ये जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ओके। जो फर्स्ट पार्ट है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और जो दूसरा पार्ट है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसी के बारे में हम इस लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो फर्स्ट सी द आइडियल सॉल्यूशन कि आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, ओके। आइडियल सॉल्यूशन, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law. The solution which obey Raoult's law at all compositions of solute and solvent at all temperature are called आइडियल सॉल्यूशन, सही है। किसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन? कि वो हमारा सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर पे, सही है, फॉर ऑल टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर की कोई भी गिवन टेम्परेचर हो उसके लिए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी जो भी कंपोजिशन हो तो वो सारी कंपोजिशन के लिए जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे करे उसी को बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन, ओके। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दैट आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की तो उसके लिए जो हमारा प्रेशर होता है, कौन सा, थियोरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर आता है, सही है। जो एक्सपेरिमेंटल हम क्या करें, प्रेशर फाइंड आउट करें, और जो हमने राउल्ट लॉ के फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग थियोरेटिकल प्रेशर फाइंड आउट करें, तो ये दोनों जो प्रेशर है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन, सही है, or we can say that force of attraction for the AA and force of attraction for the BB is equal to the force of the attraction of A and B, सही है। कि अगर यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है हमारा AA, दूसरा कंपोनेंट है हमारा BB, तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, ये दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, और जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा, सही है, ए बी, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा फॉर द आइडियल सॉल्यूशन।
तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा फॉर द आइडियल सॉल्यूशन. ओके, नाउ सी थर्ड वन इज डेल्टा एच फॉर द मिक्सचर. सही है, इक्वल टू 0. अब डेल्टा एच क्या है हमारी, तो हमें पता है एंथैल्पी है. एंथैल्पी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब ए प्लस बी कंबाइन होके 2AB फॉर्म करेंगे, पता है. सही है, तो अब यहाँ हमें ए का बॉन्ड ब्रेक करना होगा, बी का बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक करना होगा. और जब AB फॉर्म होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे ए का बॉन्ड फॉर्म जो हमें ब्रेक करना है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सपोज कि E1 है, सॉरी उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो H1 है. तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, H1 है. इसके लिए जो एनर्जी चेंज है वो क्या है, H2 है. और इसके लिए जो एनर्जी चेंज है वो क्या है, H3 है. क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू H3 है. ओके, यहाँ पे 1 एक बॉन्ड फॉर्म होगा तब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो H3 है. 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो 2 के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो ये हो जाएगी. नाउ डेल्टा एच क्या होता है, तो ये जो एनर्जी है माइनस जो हमारी वो एनर्जी थी वो, अगर ये दोनों एनर्जी सेम हुई, सही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. कि जितनी एनर्जी हमें सपोज कि यहाँ पे जो ए का मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 5 जूल. ओके, यहाँ पे जो हमारा बी है उसे हमें ब्रेक करने के लिए चाहिए थी 10 जूल. तो यहाँ पे जो ए बी के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चेंज होगा वो कितना होगा, 15 जूल. मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के जो रिएक्टेंट है उससे डिसोसिएट करने के लिए जो एंथैल्पी होगी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो इक्वल टू होगी जो ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है उसके लिए जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी उसके अकॉर्डिंग होगी. मतलब अगर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें, डेल्टा एच फॉर द मिक्सचर वो क्या हो जाएगा, 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशन. तो ये हमारा हो गया 4th पॉइंट. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इफ वी कैलकुलेट डेल्टा वी फॉर द मिक्सचर, सही है, तो वो भी क्या आएगा, 0. मतलब कि जो हमारा ए लिक्विड था, सही है, उसका जो वॉल्यूम है प्लस हमारे बी का जो वॉल्यूम है वो जब 2AB फॉर्म होंगे और उसका जो वॉल्यूम आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. सही है, मतलब कि यहाँ पे सपोज हमारा ए का वॉल्यूम है, हमने 50 ml ले लिया, जो बी है उसका वॉल्यूम हमने ले लिया 100 ml. तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 150 ml. तो उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, जो हमारा डिफरेंस आएगा डेल्टा वी मिक्सचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी. सही है, ए और बी का जो वॉल्यूम होगा उसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, डेल्टा वी ऑफ दैट मिक्सचर. तो यहाँ पे वो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, सेम. सही है, तो ये हो गई हमारी 5th कंडीशन. तो जो भी हमारा सॉल्यूशन ये 5 कंडीशन को फॉलो करता है. फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, कि जो सॉल्यूशन है वो एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या करे, राउल्ट लॉ को फॉलो करे. जिस सॉल्यूशन का थियोरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व्ड प्रेशर दोनों सेम हो. सही है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट हो, जिसके लिए हमारा डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी हो 0 एंड डेल्टा वी
मिक्सचर हो हमारा 0, तो उसी को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट आइडियल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। उसका पहला एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। जो उसका दूसरा एग्जांपल है वो है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड। सही है, इथाइल, सॉरी क्लोराइड नहीं होगा, इथाइल आयोडाइड होगा। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। सही है। उसका तीसरा एग्जाम्पल है एन-हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। हेप्टेन और हेक्सेन का जो सॉल्यूशन होगा, सही है, वो एज आइडियल सॉल्यूशन वर्क करेगा। देन ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन एंड ब्रोमो इथेन हो गया, तो उसके साथ में ले लेते हैं हम क्लोरो इथेन। सही है। तो ये दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा हमारा, वन टाइप ऑफ आइडियल सॉल्यूशन होगा। और बेंजीन टोल्यूएन ले लें हम, तो वो दोनों मिक्स होके जो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे वो भी क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे आइडियल सॉल्यूशन के। ओके, अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो किसे बोलते हैं? द सॉल्यूशन which deviate from ideal behavior are called non ideal solution। सही है। और we can say that a solution which does not obey Raoult's law of vapor pressure is called non-ideal solution। और इट्स ऑल्सो नोन एज, ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उससे हम बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। कि ज़्यादातर जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो नॉन आइडियल टाइप के ही होते हैं। किसे बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन? कि अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करो, उसमें से जो हमारा सॉल्यूशन डेविएट हो रहा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हर एक टेम्परेचर पे राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, ओबे ना हो, उसी को बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए अगर हम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा। तो आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करो तो उसका जो ग्राफ है वो एक्सेक्ट राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। सही है। राउल्ट लॉ में भी हमने यही देखा था कि अगर ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है और दोनों का आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, पी टोटल जितना। क्योंकि दोनों जो हमारा है वो किससे फॉर्म हो रहा है, पी टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से फॉर्म हो रहा है। तो ये जो हमारा है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट का ग्राफ है। लेकिन जब आप उसी ग्राफ में कुछ डेविएशन देखते हो, ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो आप सारी ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल
वर्क, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन था हमने राउल्स लॉ में देखा था कि स्ट्रेट लाइन था का इक्वेशन था, सही है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा इसका फॉर्मूला फॉर्म हो रहा था, मतलब कि उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन की जगह उसमें अगर हमें कुछ डेविएशन फॉर्म मिलता है, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तब हम जो बात करते हैं, हमने आगे ही बात की, जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या है, तो दो तरह का होता है। एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, सही है, और दूसरा क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं अब। ओके, जो कंडीशन हमने आइडियल सॉल्यूशन में स्टडी की थी, कौन सी वाली, डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। डेल्टा वी फॉर द मिक्सचर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए and BB is also not equal to that the force of attraction for the AB। तो ये सारी कंडीशन हम यहाँ पे देखने को मिलेगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ये जो कंडीशन है वो कभी क्या हो जाएगी, तो ग्रेटर देन हो सकती है देन द 0, एंड कभी हो जाएगी लेस देन द 0। तो कौन सी कंडीशन, जब कंडीशन लेस देन 0 होती है या ग्रेटर देन 0 होती है, तब उसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन इन द राउल्स लॉ। ओके, तो हम दोनों को साथ में देखेंगे ताकि आपको उसे समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स जो हमने आइडियल सॉल्यूशन में देखे थे वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहला तो उसका डेफिनेशन था, वो तो आ गया। अब बात करते हैं हम कि हमारा जो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है इट्स ग्रेटर देन दैट ऑफ थियोरेटिकल प्रेशर होता है। ओके, जो एक्सपेरिमेंट थ्रू जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं सिस्टम का, वो थियोरेटिकल जो राउल्स लॉ की फॉर्मूला है उससे फाइंड आउट किए गए प्रेशर के से क्या होगा, ज्यादा होगा, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। जबकि जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ द थियोरेटिकल प्रेशर। ओके, वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो ऐसा हो रहा है उसका रीजन क्या है कि ऑब्जर्व प्रेशर जो प्रेशर है वो क्यों ज्यादा मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन में। तो यहाँ पे जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है हमारे, सही है, वो क्या होंगे यहाँ पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर BB is greater than that of the force of attraction between A and B। मतलब यहाँ के रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन AB। तो ये जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है उससे ज्यादा इसमें होगा। उससे क्या होगा, तो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो थोड़ी सी ही हीट देने पे वो तुरंत क्या हो जाएगा, तो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी उसका जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है वो ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू द थियोरेटिकल। तो उसके लिए अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो वो ग्राफ कैसा मिलेगा, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि उससे अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द A and B। सही है कि AB जो है हमारे फॉर्म हो रहे हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इज कम्पेयर टू जो वो सेपरेट है A एंड BB में। ओके, तो उस वजह से हमारा जो राउट का हमने ग्राफ देखा था वो कुछ ऐसे मिलेगा। तो जो ग्राफ है हमारा राउल्स लॉ के लिए वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये पहले हमारा जो है वो पॉजिटिव डेविएशन है उसकी बात कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव
डेविएशन। ओके, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, डॉटेड स्ट्रेट लाइन, वो क्या है? तो राउल्ट लॉ की लाइन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में, वो क्या है? कम है एज कम्पेयर टू दैट रिएक्टेंट। तो उससे क्या हो जाएगा? जो हमारा होना चाहिए उससे, जो ये जो डॉटेड लाइन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, वो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होती है, आप अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करो तो। उसी तरह से ये जो डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन है वो किसकी है? पीबी की है। लेकिन अगर आप ये जो लाइन है वो थियोरेटिकल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तो उस जो होनी चाहिए उससे ज्यादा प्रेशर आपको मिलेगा थ्रू दैट बी, राइट। एंड उसी तरह से ये जो पी टोटल है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट थियोरेटिकल वैल्यू। ये जो सॉलिड लाइन है, सही है, ये जो सॉलिड लाइन है वो क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, सही है। और जो डॉटेड लाइन है, सही है, जो डॉट लाइन है वो क्या है? तो थियोरेटिकल वैल्यू है। तो ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन में जो थियोरेटिकल वैल्यू है उससे ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो हमें ग्राफ जो होना चाहिए उससे अपर साइड का डेविएशन देखने को मिलेगा, जबकि ये कौन सा हो जाएगा? हमारा नेगेटिव डेविएशन। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा फॉर्म हो रहा है मिक्सचर, उसमें ज्यादा है। उससे क्या होगा? तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो हमारा प्रेशर फॉर्म होना चाहिए हमारे किस में? मिक्सचर में, वो कम होगा एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल। सही है, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो थियोरेटिकल से क्या होगा? कम होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं वो थियोरेटिकल प्रेशर फॉर द पीए है, लेकिन उसका ऑब्जर्व्ड प्रेशर उससे कम आया। वैसे ही ये डॉटेड लाइन जो है वो थियोरेटिकल प्रेशर फॉर द बी है, लेकिन उसका ऑब्जर्व्ड प्रेशर उससे कम आया। उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन जो आप देख रहे हैं वो थियोरेटिकल प्रेशर पूरे सिस्टम का है, मतलब कि पी टोटल है, लेकिन ये जो लाइन आएगी वो उससे कम आएगी। सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ऑलवेज थियोरेटिकल से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। ए बी जो है वो ए और बी से ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल्स क्लोज रहेंगे, एक दूसरे को जल्दी वेपर में जाने नहीं देंगे, और वेपर में नहीं जाने देंगे तो उसका प्रेशर कम आएगा एज कम्पेयर टू द थियोरेटिकल। सही है, तो यहाँ भी जो सॉलिड लाइन है वो क्या है? सॉलिड लाइन जो है वो है ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, और जो डॉट लाइन है वो क्या है? वो है थियोरेटिकल प्रेशर। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, और ये हो गया नेगेटिव, जहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए उससे प्रेशर की वैल्यू कम आती है, और पॉजिटिव में जो वैल्यू होनी चाहिए उससे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आती है। उसका मेन रीजन क्या है? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि जो रिएक्टेंट के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उससे, तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो होना चाहिए उससे प्रेशर ज्यादा आएगा। जबकि नेगेटिव में जो हमारा रिएक्टेंट है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम होता है, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से प्रेशर जो होना चाहिए उससे क्या होता है? कम आता है। ओके, नाउ आगे दूसरी टर्म की बात करें तो जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें क्या हो जाएगा हमारा? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा एच की वैल्यू है, सही है, वो क्या हो जाएगी? डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, दोनों की साथ में बात कर लेते हैं। वो दोनों वैल्यू क्या आएंगी? ग्रेटर देन दैट ऑफ 0, मतलब कि ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके, उसका रीजन भी आप साफ देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये वॉल्यूम, और इसकी बात कर लेते हैं दोनों की, तो यहाँ पे हमने बात की जो डेल्टा एच है वो कैसे मेजर होगा? तो यहाँ पे ए को ब्रेक करना है, प्लस बी को भी ब्रेक करना है, और साथ में हमें 2AB फॉर्म करने हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का क्या है? ज्यादा है। सही है, तो उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी? हमें ज्यादा चाहिए होगी। सही है, जबकि जो इसका
फॉर्मेशन है वो जो एनर्जी है वो क्या होगी, यहाँ पे लेस प्रोड्यूस होगी। सही है, तो उसी वजह से ये जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर है वो भी जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे जो हम देखेंगे तो हमारा डेल्टा वी मिक्सचर है, यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो जो हमारा टोटल मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ए हमने 5 ml लिया ए वाला मिक्सचर, बी भी हमने लिया कितना 10 ml, तो ये जो टोटल वाला है वो उससे ज्यादा ही होना चाहिए 15, लेकिन आया वो कितना 20 ml। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम था। उससे अपोजिट जो है वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए। सही है, कि जो डेल्टा एच है वो इसमें क्या आएगा, लेस देन जीरो, मतलब होगा नेगेटिव। और यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सचर है वो कितना आएगा, वो भी लेस देन जीरो। सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा। तो जो भी सारे रीजन है उसकी मेन चीज क्या है, तो ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उनके बीच का, कि यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रिएक्टेंट का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन में जो होगा, और यहाँ पे जब वो प्योर फॉर्म में होगा तब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इन दैट ऑफ ए बी। ओके, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा आइडियल पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन इन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उससे पहले हमने देख लिया है, क्या देख लिया है हमने, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हुए। Hope you understand about all the things. If there is any query related to this topic, then you can ask me by the leave the comment in the comment box. Okay, thank you.